तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो फाउंडेशन बैच की जो अपनी क्लास 8 की साइंस में आज स्टार्ट कर रहा हूं। और क्लास 8 की जो साइंस है उसका चैप्टर है अपना फर्स्ट वाला क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक, उसको बाद में करेंगे, फिर वो इजी है। सेकंड वाला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूड, तो ये चैप्टर रहेगा अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूड। कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेंड भी हैं और यानी कि दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। वो कैसे हैं? तो क्या करेंगे हम, एक चैप्टर को मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में पूरा करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें मैं एक बार इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप करवा रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो एक इमेज बन जाएगी दिमाग में। तो बना लेते हैं, अपना चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूड, यानी कि फ्लो चार्ट बनेगा अपना। फ्लो चार्ट बोला फिर माइंड मैप बोलो, तो देखो यानी कि स्टार्ट यहां से कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगी इसकी क्वालिटी। इसकी क्वालिटी को मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी क्वालिटी को हम बोल सकते हैं दैट कैन नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एक प्रॉपर्टी यानी कि इसकी खासियत बता सकते हैं। सेकंड हम बता सकते हैं इसके अंदर कौन से टाइप्स के होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ए सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, या फिर ये कौन से हो सकते हैं, ये सेलुलर हो सकते हैं, सेलुलर जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर और क्या क्या आ सकता है। इसके अंदर देखो वायरसेस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटिस्टा बोल सकता हूं मैं, प्रोटिस्टा इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर मैं एल्गी बोल सकता हूं, इसके अंदर एल्गी आएगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं, वायरसेस, प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोन्स और एल्गी ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। यानी कि आप देखो नेक्स्ट उसके बाद फ्लो चार्ट में ये चीज हमने इसके बारे में, इस चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यानी कि जो लंबे टाइम तक अपने जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको खराब नहीं होने देते। इसमें भी मेथड पढ़ सकते हैं, जैसे कि केमिकल मेथड क्या होगा कि प्रिजर्वेटिव्स में हम कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर प्रिजर्वेटिव्स में शुगर के केस में। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब मैं बता सकता हूं यानी कि वो हार्मफुल कैसे होंगे, ये वाला पॉइंट हम उठा लेते हैं। अब हार्मफुल होंगे तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो डिजीज कोज करेंगे। अब डिजीज कोज करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिजीज है वो 2 टाइप की बता सकते हैं। एक को मैंने नाम दे दिया कम्युनिकेबल और एक को मैंने नाम दे दिया नॉन कम्युनिकेबल, यही बता सकते हैं ना डिजीज। तो अब जो डिजीज है, अब वो डिजीज किसी के अंदर भी हो सकती है, यानी कि मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं एक अलग पॉइंट उठा रहा हूं कि जो डिजीज होंगी, अब डिजीज किसी के अंदर भी हो सकती है, यानी कि यहां पे एक पॉइंट बना लेते हैं। देखो जो डिजीज मान लिया, डिजीज प्लांट्स के अंदर भी हो सकती हैं, या फिर डिजीज ह्यूमंस के अंदर भी हो सकती हैं, या फिर डिजीज एनिमल के अंदर,
वैसे तो हम एनिमल के अंदर ही काउंट होते हैं फिर आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बिहाफ पे प्लांट्स के अंदर हमने एग्जांपल पढ़ना है रस्ट का, व्हीट रस्ट इसको बोलते हैं। ह्यूमंस के अंदर बोल सकते हैं जैसे कि कोलेरा, या फिर हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं जैसे कि टीबी के बारे में पढ़ लिया, या फिर ह्यूमंस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, जो भी बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि कोई भी हो सकती है बैक्टीरियल वायरल जो भी ह्यूमंस के अंदर, या फिर प्रोटोजोन्स की हेल्प से, यानी कि इसमें मलेरिया का केस ले लो, ठीक है। और एनिमल्स में, अब एनिमल्स के बेस पे हमने टाइप भी बताए हैं, तो ह्यूमंस के केस में और एनिमल्स के केस में भी ये चीज बन सकती है। उसके बाद अब देखो ये तो हार्मफुल है, अगर मैं यहां से एक पॉइंट बनाऊं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, अब यूजफुल होंगे तो हमारे लिए कैसे होंगे, अब वो भी 3 टाइप से हो सकते हैं, वो भी 3 टाइप से हो सकते हैं। अब 3 टाइप से कैसे, जैसे अगर हमें क्या करवाना है, उनसे कोई कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाना है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाना है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, यानी कि बाय फर्मेंटेशन से बनाएंगे हम, इसमें चीज पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा, जैसे हम कोई एंटीबायोटिक यानी कि मेडिसिन्स में यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इसमें हम बात करेंगे जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर मैं बोल सकता हूं इराइथ्रोमाइसिन, इन एंटीबायोटिक्स का हम यूज कर सकते हैं। और कहां पे यूज कर सकते हैं हम इसको, और हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो इनको हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल में हम ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब और इस चैप्टर में क्या है, और इस चैप्टर में है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां रह सकते हैं, ये फिर कहां रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे कि मैं बोलूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी रह सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के अंदर भी रह सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां रह सकते हैं, या फिर ये रह सकते हैं जैसे कि मैराइन वाटर के अंदर, यानी कि सी वाटर के अंदर, या फिर ये कहां रह सकते हैं, सोल्टी वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो इनका हैबिटेट कहीं भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। यानी कि देखो एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं फटाफट। देखो फर्स्ट अपना कि टाइप्स, यानी कि यहां से मैं टाइप्स बता सकता हूं किस किस के टाइप्स पे, कोई ए सेलुलर है, कोई सेलुलर है, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, ए सेलुलर, जिसके अंदर है सेलुलर। और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है, जैसे मैंने बोला था कि किसी प्रोडक्ट या फिर किसी जो प्रोडक्ट, यानी कि जो हम क्या करते हैं, कोई फूड वगैरह उसको खाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को लंबे टाइम तक बनाने के लिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, उनका केमिकल मेथड पढ़ेंगे, या फिर शुगर के केस में पढ़ेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल कैसे होंगे, अब हार्मफुल है, नुकसान करेंगे तो डिजीज कॉज करेंगे। अब जब डिजीज कॉज कर रहे हैं तो डिजीज 2 टाइप की है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जब हमारे केस में पढ़ रहे हैं, या फिर वो प्लांट के केस में भी कर सकते हैं, ह्यूमन के केस में यानी कि हमारे अंदर, या फिर एनिमल के केस में। तो प्लांट के केस में रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, व्हीट रस्ट, या फिर ह्यूमन के बारे में कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर अलग अलग डिजीज और हम बोल सकते हैं जैसे। और एनिमल के अंदर मैंने भी बोला, तो एनिमल के अंदर भी सेम कॉमन चीज हम पढ़ सकते हैं, इनके डिजीज कुछ ना कुछ तो कॉज करे। और उसके बाद फिर पॉइंट रहा कि हार्मफुल तो हमने पढ़ लिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल कैसे हैं, अब उनको हम कॉमर्शियल यूज के लिए लें, यानी कि हम अल्कोहलिक जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक यानी कि मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, या फिर हम
उसको किस पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए, जैसे कि डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना लैक्टोबैसिलस की हेल्प से, जैसे एसिडिक एसिड या फिर क्या बनाना है, सिट्रिक एसिड बनाना है एक फंजाई की हेल्प से, एस्पेरेजिलस बोलते हैं उसको, एस्पेरेजिलस नाइगर पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक हमने बोल दिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहां रह सकते हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी रह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी रह सकते हैं, मैराइन वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, सोल्ट वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला है, उनका साइज बहुत छोटा होता है तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब हम टाइप्स पढ़ेंगे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर के सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर जो मेनी सेल से मिलके बने हो। तो इस चैप्टर का जस्ट ओवरव्यू दिया मैंने, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस